इलाकाई खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि मनशियात के आलमी दिन पर पाकपतन पुलिस की जिला भर में मनशियात माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 461 मुलजिमान को गिरफ्तार करके भारी मकदार में मनशियात बरामद कर ली गई हैं। DPO बिलाल उमर ने कहा कि मनशियात ऐसा नासूर है जो मुआशरे की जड़ों को खोखला कर रहा है। आपको बता रहे हैं पाकपतन की सूरत हाल। मनशियात के आलमी दिन पर पाकपतन पुलिस की जिला भर में मनशियात माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 461 मुलजिमान को गिरफ्तार करके भारी मकदार में मनशियात बरामद कर ली गई हैं। मजीद के कब्जे से 162 किलो चरस, 3 किलो अफीम, 3 किलो हेरोइन और 8000 बोतल शराब और 35 शराब की चालू भट्टियां, 3000 लीटर वाइन बरामद करके 461 मंशात फरोशों को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल किया। मंशात की रोकथाम के लिए आलमी दिन के मौके पर DPO साहब बिलाल उमर ने मीडिया को बताया कि पाकपतन पुलिस ने जिला पाकपतन की मंशात से पाक करने का अज़्म किया हुआ है और पुलिस के इलाके से मंशात फरोशों के खात्मे तक अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगी। जी बहुत शुक्रिया दिल शराजी, आपने हमें अपडेट किया। इंसदादी मनशियात के आलमी दिन पर चिश्तिया में मनशियात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। एक खातून समेत 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। 8 किलो चर्स बरामद कर ली गई। आपको बता रहे हैं इंसदादी मनशियात के आलमी दिन पर चिश्तिया में मनशियात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है। मजीद जान लेते हैं अबू बकर जठौल से। अबू बकर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी है ना, ये बख्शन खां पुलिस ने ये क्रैकडाउन किया मनशियात फरोशों के खिलाफ। इस सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हासिलपुर रोड पर एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे 3.5 किलोग्राम चर्स बरामद की। और जब इससे मजीद तफ्तीश की गई तो इस मुलजिम की निशानदी पर दोबारा एक मकाम पर छापा मारा गया जहाँ से एक औरत को मंशियात के साथ गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से भी 4.5 किलोग्राम चर्स बरामद की गई है। तो जो इब्तदाई तफ्तीश है जो इन मुलजमान से की गई है उसके मुताबिक ये मर्द और जो औरत है ये काफी अरसे से इस कारोबार में मुलव्वस थे और ये अहमदपुर शर्किया के रहायशी है। मुस्तकिल तौर पर ये बड़े पैमाने पर मंशियात का कारोबार करते थे। तो पुलिस ने इनसे मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है और पुलिस के मुताबिक इनसे तफ्तीश के दौरान मजीद इंकशाफात भी सामने आए हैं और अभी इनके इसी इंकशाफात के पेश नजर मजीद गिरफ्तारी भी मुतवक्किल है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। दुनिया भर में इंसदाद मनशियात का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 20 करोड़ से ज़ायद लोग नशे के आदी हो चुके हैं। मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी इंसदाद मनशियात का दिन मनाया गया। हमारे नुमाइंदे जाहिद सुहेल ने DPO हाफिजाबाद से गुफ्तगू की है। इनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह हाफिजाबाद में भी आज मनशियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त DPO ऑफिस हाफिजाबाद में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त DPO हाफिजाबाद बिलाल इफ्तिखार मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि मनशियात के आलमी दिन के हवाले से वो पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंशियात के आलमी दिन के हवाले से हाफिजाबाद पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है। इस सिलसिले में हम लोगों ने इस महीने तकरीबन 29 किलो हेरोइन और 19 किलो चर्स जो है वो बरामद की है। मंशियात के आलमी दिन के हवाले से मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि वो हमारा पुलिस की आइज़ एंड ईयर्स की तरह काम करें और जहां पर भी मंशियात बिकते हुए देखें तो वो पुलिस को फौरी तौर पर रिपोर्ट करें ताकि उसका सद्देबाप जल्द से जल्द किया जा सके। बहुत शुक्रिया जी। DPO हाफिजाबाद का यही कहना था कि मनशियात के खात्मा के लिए हाफिजाबाद में तमाम तर वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी पत्तोकी का इलाका जराइम पेशा अफराद के नरगेबे। शहर और गिरदोनवाह में चोरी और डकैती की वारदातों में नॉन स्टॉप इजाफा हो गया है। उधर पुरानी मंडी में डकैती की वारदात में 5 मुसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर अहले खाना को यरगमगाल बनाकर 6 लाख रुपए लूट लिए। डाकू जाते हुए नकदी और 7 तोले तलाई जेवरात और मोबाइल फोन भी साथ ले गए। मुसल्ला डाकुओं ने मियाँ बीवी और कमसुन बच्चे को हाथ पांव बांधकर यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद मुगल से। शहजाद मुगल, बताइएगा। जी बिल्कुल, पत्तोगी में चोरी, डकैती और राहदरी की वारदातों ने अवाम का जो है वो जीना मुहाल कर रखा है। आज भी मोहल्ला पुरानी मंडी में डकैती की एक वारदात पेश आई है जिसमें मुबैना तौर पर मुसल्ला डाकुओं ने घर में घुसकर मियाँ बीवी और कमसन बच्चे के हाथ पांव बांधकर 2 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा और तशद्दुद भी करते रहे। और दौरान तलाशी घर से जो है वो 6 लाख रुपए नकदी, 7 तोले जेवर और दीगर कीमती सामान जो है वो लूट कर अहले खाना को कमरे में बंद कर बासानी जो है वो फरार हो गए। अहले खाना ने अहले मोहल्ला ने जो है वो मुतासरीन का शोरगुल सुनकर घर का जो है वो दरवाजा खोला और उन्हें बाहर निकाला। वाकई की इतला मिलने पर क्राइम की टीम, DSP सर्कल पत्तोगी, थाना सिटी पुलिस के हमरा जो है वो मौका पर पहुंच गए थे और मजीद तफ्तीश जो है वो अभी जारी है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद मुगल, आपने हमें अपडेट किया।
टिकटॉक के लिए हवाई फायरिंग की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना नौजवान को महंगा पड़ गया। असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने पर नौजवान जेल पहुंच गया। पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। चिन्योट के नवाही इलाका में रिहायशी का नौजवान फायरिंग की वीडियो टिकटॉक पर डाली तो पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने नौजवान अहमद हसन को असलहा की नुमाइश और हवाई फायरिंग के जुर्म में जेल में बंद कर दिया। DPO चिन्योट सैयद हसनैन हैदर का कहना है कि गैर कानूनी सरगर्मियों सोशल मीडिया पर कानून हाथ में लेने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मजीद जान लेते हैं आमर सदीकी से। आमर सदीकी, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया के जो हीरोज हैं वो ऐसी सरगर्मियां भी करते हुए दिखाई देते हैं कि जो गैर कानूनी होती हैं और उस पर पुलिस जो है इंतहाई मुतहर्रक अंदाज में अपनी कार्रवाई करती हुई भी दिखाई देती है। ऐसा ही एक वाकया चिन्योट का नवाही इलाका थाना मोहम्मद वाला का है, जहां का रिहायशी अहमद हसन जिसने सोशल मीडिया और टिकटॉक के लिए खुसूसी वीडियो बनाई और उस वीडियो में वो असला की नुमाइश कर रहा था और हवाई फायरिंग की, जिस पर जो है वो वीडियो जैसे ही वायरल हुई तो थाना मोहम्मद वाला पुलिस ने DPO चिन्योट सैयद हसनैन हैदर की हिदायत पर फौरी तौर पर जो है वो अहमद हसन को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद जो है वो कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिला में DPO चिन्योट सैयद हसनैन हैदर का कहना है कि चिन्योट में ऐसी कोई भी सरगर्मी अगर की जाएगी सोशल मीडिया पर जिसमें कानून हाथ में लिया जाएगा या फिर सोशल मीडिया का गलत। शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इलाकाई खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं, चौक सरवर शहीद का इलाका चोरों डकैतों के रहमो करम पर पुलिस अवाम के लिए वबाले जान बन गई और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मुकम्मल नाकाम हो चुका है। 3 रोज के दौरान चोरी और डकैती की 8 वारदातें, मुलज़िमान लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान ले उड़े। बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शहरियों ने वज़ीर आला और IG पंजाब से इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान खान से। मोहम्मद उस्मान खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, चौक सरवर शहीद मोहल्ला हाजीआबाद में 3 रातों के दरमियान चोरी और डकैती की वारदातें सामने आई हैं। 8 वारदातों में चोरों ने लाखों रुपए नकद और कीमती सामान का सफाया कर लिया है। चोरी और डकैती की वारदातों में दुकानों और घरों में की गई है। चौक सरवर शहीद पुलिस टाल मटोल से काम ले रही है जबकि अवाम लुट रही है। चौक सरवर शहीद पुलिस 8 वारदातों के बाद भी चोरों और डाकुओं का सुराग न लगा सकी। शहरों की बिगड़ती हुई हालात सूरत देखकर शहरों का वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार IG पंजाब और DPO मुजफ्फरगढ़ से फिल फॉर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उस्मान खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हैदराबाद में थानेदारों ने प्राइवेट लोगों को गैर कानूनी तौर पर भर्ती कर लिया। मुतादिद थानों में पुलिस ने अपने साथ प्राइवेट अफराद रख लिए। ये लोग पुलिस की मंथलियां वसूल करते हैं। यही नहीं, लोगों को गिरफ्तार करके भी इन्हें लूटा जाता है। शहरियों ने IG पंजाब से मुतालबा किया है कि पुलिस को बदनाम करने वाली काली भेड़ों को निकाला जाए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद राजपूत से। नवीद राजपूत, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, जहां हैदराबाद में 1 साल के दौरान पुलिस का जो निज़ाम है इंतहाई अबतर हो चुका है। एक जानिब लॉकडाउन की आड़ में पुलिस की जानिब से जो शहरियों के ऊपर गुंडागर्दी तो की जा रही थी, लेकिन अब देखने में ये आया है कि मुख्तलिफ थानेदारों ने जो है वो सिविलिंग बंदे अपने साथ रख लिए हैं जो शहरियों के ऊपर एक अजाब बन रहे हैं। वो पुलिस वालों की मंथलियाँ भी वसूल करते हैं। उसके अलावा जो है नियत शहरियों को थाने में उठाकर पकड़कर लेकर आ जाते हैं, उन पर तशद्दुद किया जाता है और भारी रिश्वत तलब करके उनको छोड़ा जाता है। ऐसी गुज़श्ता रोज मार्केट थाने पुलिस स्टेशन में आया है, जहां आतिफ कबाड़ी नाम को थानेदारी का चार्ज दे दिया गया है। जिसको मर्जी वो थाने लेकर आता है, लॉकअप कर देता है और तशद्दुद किया जाता है। उसके बाद भारी रकम के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। तो एक इस्माइल नामी शख्स है जिसने अपने वीडियो बयान में कहा है कि आतिफ कबाड़ी मुझे थाने में लेकर आया और थानेदारी का चार्ज उसके पास था। मुझे 4 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और 7 लाख रुपए मुझसे रिश्वत मांगी जा रही थी। नई रिश्वत देने पे मुझे मस्जिद जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद मुझे लॉकअप भी कर दिया था। फिर इलाके के जो मौजूद लोग हैं उनके बीच में पड़ने से जो उसको छोड़ा। तो शहर में जो है पुलिस का निज़ाम दिन ब दिन जो है वो इंतहाई खराब होता जा रहा है। और ये जो सारा मामला है ये SSP हैदराबाद समेत जो हैदराबाद के आला पुलिस ऑफिसर है उनके इल्म में भी है। पुलिस की जो सूरत हाल है इस वक्त, जो प्राइवेट लोग जो थानेदारों ने अपने साथ रखे है, ना ही वो उनकी सिर्फ मंथलियाँ वसूल करते हैं बल्कि जो नियत शहरी है उनके ऊपर भी उनकी गुंडागर्दियाँ। बहुत शुक्रिया नवीद राजपूत, आपने हमें अपडेट किया। रहीम यार खान में हवा की बेटी से इंसानियत सोच सलूक।
बेवा का घर हथियाने के लिए वडेरों ने खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सफाक मुलजिम खातून को बालों से पकड़कर घसीटते रहे और तशद्दुद के बायस सर के बाल उखड़ गए। वाक़े के मुताबिक पहले तो बाअसर मुलजिमों ने खातून के घर के आधे हिस्से पर कब्जा किया, बाकी घर हथियाने के लिए खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम हसन से। गुलाम हसन, कोई कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से? देखिए जी, पुलिस की जानिब से जो है वो रिवायती बेहिसी जो है वो दिखाई जा रही है और अब तक जो है ये खातून जो है वो थाना सदर के मुख्तलिफ औकात में जो है वो चक्कर लगा चुकी है, लेकिन ताहाल पुलिस की जानिब से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। और ये जो वाक़या है, ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो थाना सदर की हदूद नवाही बस्ती थलवाड़ी में पेश आया है, जहाँ पर बस्ती के बाअसर जो वडेरे हैं, इन्होंने बेवा और लाचार बुजुर्ग खातून के घर में घुसकर जो है उसको मुबैना और जालमाना जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून को बालों से पकड़कर घसीटा गया है। इसके साथ साथ जो इसके सर के बाल थे वो भी तशद्दुद के बायस उखड़ गए। मुतासरा खातून जैतून बीबी का कहना है कि बस्ती के वडेरों ने जो है वो घर पर कब्जा करने की खातिर जो है इलाका बदर करने का भी हुक्म सादर कर रखा है। हुक्म खातून का मजीद कहना है कि वडेरों के खिलाफ पुलिस को बार बार इतला दी, थाने में चक्कर भी लगाए, लेकिन जो वो DPO के जाने के पास बावजूद भी जो वो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जी बहुत शुक्रिया गुलाम हसन, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब के इलाके तौंसा शरीफ में साबिक रुकन असम्बली की लूटमार, मुबैना तौर पर 3000 एकड़ अराजी पर कब्जा कर लिया। ज़राए के मुताबिक मौसूफ ने इलेक्शन में अपने गोशवारों में सिर्फ 1300 कनाल अराजी जाहिर की थी। मुतासरीन का कहना है कि बाअसर शख्सियत नाजायज मुकदमा दर्ज करवा देती है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद से। आसिफ शहजाद, बताइएगा। शरीफ के इलाके रतला में मुबैना तौर पर साबिक सूबाई असम्बली मुस्तफा मिरानी नामी शख्स ने गरीबों का जीना हराम कर रखा है। नाजायज मुकदमात और उनको जान से मारने की धमकियां भी देता रहता है। मौजा बिलवानी के जिम्मेदार गुलाम अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाअसर शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे पहले भी ये बहुत से लोग के जमीनों पर कब्जा कर चुका है। उसके खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड ने पहले भी फैसला किया था कि इसने 3000 कनाल रकबा पर कब्जा किया हुआ है, जिस कि इसने इलेक्शन में अपने गोशवारों में सिर्फ और सिर्फ 1300 कनाल जमीन जहर की थी। आए रोज हम पर नाजायज मुकदमा दर्ज करवा देता है, जबकि इसकी बात नहीं मानी जाती तो DSP तौसा और वज़ीर आला के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। जबकि इसने हम पर गन्ने की फसल चलाने का भी झूठा इल्जाम लगाया है, जिसके बाद उसने सरकारी पानी की डिस्ट्रिक्ट को तोड़ने की कोशिश की है, जबकि हमारी जमीनें बंजर हो जाएं और जमीनें बंजर हो जाएं, जिसके बाद सैकड़ों शहरों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और जिले इंतजामिया से अपील की कि बाअसर शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया आसिफ शहजाद, आपने हमें अपडेट किया। सिंध के इलाके सोपतपुर में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए। 200 लोगों के टेस्ट किए गए, जिनमें से 150 के टेस्ट पॉजिटिव आ गए। कोरोना की हंगामी सूरत हाल ने खतरे की घंटी बजा दी। जिले इंतजामिया ने शहर में इमरजेंसी नाफिज करते हुए जुम्मा के रोज पूरा शहर बंद कर दिया। मजीद जानते हैं सरदार अली बरोही से। जी अली, बताइएगा। जी, मैं आपको बताता चलूं कि सोबतपुर में जो कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से जो है ना ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सोबतपुर को मुकम्मल तौर आज जुमा के दिन जो है सील कर दिया गया है। और इस वक्त जो सोबतपुर ज़िला में जो है ना कोरोना के तकरीबन 150 के करीब जो है ना कोरोना के मरीज़ों का तादाद हुआ है। और इसके अलावा जो मरीज़ों का जो रेशो है इस वक्त कोरोना का वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है ना सोबतपुर में इस वक्त जो कोरोना का सूरत हाल वो इंतहाई ख़तरनाक है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िला सोबतपुर में जो है ना ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बढ़ती हुई कोरोना के केसेस की वजह से जो है ना मुकम्मल शहर को बंद कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से जो शहर के दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। जी, गुजरांवाला के हसास इलाकों में लॉकडाउन पर ताजरों का एहतजाज काम आ गया। जिला इंतजामिया ने ताजर बरादरी के गम और गुस्से के आगे घुटने टेक दिए। 7 रोज के बाद ही पौष इलाकों की मार्केटों को खोल दिया गया। दूसरी जानब SOP अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त हुक्मनामा भी जारी कर दिया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ इफ्तिखार अली से। जी इफ्तिखार, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना के बढ़ते फैलाव की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से गुजरांवाला के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था। बाद अज़ां SOPs की खिलाफ वर्जी पर गुजरांवाला की पोश इलाकों की मार्केटों को भी लॉकडाउन करते हुए मार्केटें बंद करवा दी गई थी। ताहम आज 7 रोज़ के बाद सेटलाटाउन मार्केट को बाकायदा तौर पर इंतजामिया की जानिब से ओपन करवा दिया गया है और SOPs भी जारी कर दिए गए हैं। जब हमारी दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना था कि जो हमें हुक्म
हुक्मनामा जारी किया गया है, जो हमें मौसूल हुआ है हुक्मनामा, उसमें ये बाकायदा तौर पर हमें हदायत जारी की गई है कि SOPs पर अमल दरामद कराएं, नो मास्क, नो एंट्री, सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करवाएं, और जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को जो 80 से 70 से प्लस जो कस्टमर्स हैं उनका भी दाखिला मार्केट में ममनू करार दिया गया है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया के ये इक़दाम खुश आइंद है, ताहम इस पर अमल दरामद करके ही जो है वो कोरोना से बचा जा सकता है। और जहलम में रूहानी बुजुर्ग के उर्स पर सजदा नशीन और मुरीदों के कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। ढोल की धाप पर मुरीदैन नोटों के झुरमट में धमाल डालते रहे। डिप्टी कमिश्नर के नोटिस लेने पर पीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पीर हमजा कमरानी का कहना है कि बुजुर्गों के उर्स पर अकीदतमंद खुद आए हैं और उन्होंने किसी को दावत नहीं दी है। आपको बता रहे हैं जहलम में रूहानी बुजुर्ग के उस उर्स पर सजदा नशीन और मुरीदों ने कोरोना की SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम कादर से। गुलाम कादर, बताइएगा। वायरस के SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। सेला में एक रूहानी बुजुर्ग के उर्स मुबारक के मौके पर सज्जादा नशीन और मुरीदों ने ढोल ढमके के साथ हुकूमती SOPs की धज्जियां बखेर दी। उर्स की तकरीबात में सैकड़ों मुरीदों के साथ मुनक्कद की गई और ढोलों की थाप पर पीर साहब की दरबार पर एंट्री हुई। उर्स की फुटेज पब्लिक न्यूज को मौसूल हो गया, जिसमें वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह पीर हमजा करमानी अपने सैकड़ों मुरीदों के साथ हुकूमती SOPs की धज्जियां बखेर रहे हैं। इस हवाले से पीर हमजा करमानी का कहना था कि मेरे बुजुर्गों का उर्स था, मैंने किसी को दावत नहीं दी, ये मुरीदान खुद आए हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर जेलम सैफ अनवर जफा के मुताबिक पीर साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। कानून हर आम और खास के लिए यकसा है। इस पर SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया गुलाम कादर, आपने हमें अपडेट किया। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में यंग डॉक्टर्स का मुतालबात के हक में धरना 5वें रोज़ भी जारी है। मुजाहिरीन की वक्फे से पुलिस एहलकारों से तलख कलामी भी जारी है। शुरका का मुतालबात के हक में और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी लगा रहे हैं। यंग डॉक्टर्स ने एक बार इस अज़्म का इजहार किया कि मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में यंग डॉक्टर्स का मुतालबात के हक में धरना 5वें रोज़ भी जारी है। मुजाहिरीन के वक्फे से पुलिस एहलकारों से तलख कलामी भी जारी है। शुरका मुतालबात के हक में और हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाते रहे। अब मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे से, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से जो धरने की कॉल दी गई थी या जो धरना शुरू था वो आज 5वें रोज में दाखिल हो चुका है। डॉक्टर जो हैं वो अपने मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से भी एक मरतबा उनके मुज़ाकरात हो चुके हैं जो कि नाकाम हो गए थे, जिसके बाद डॉक्टर्स ने 2 रोज की मोहलत दे रखी थी जो कि गुज़श्ता रोज खत्म हुई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के गेट से अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर वहाँ पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान तलखलामी भी हुई, ताहम जो मौका पर पुलिस ऑफिसरान या दीगर ऑफिसरान जिले इंतजामिया के थे उन्होंने हालात को कंट्रोल में किया और डॉक्टर को वापस धरने की जगह भेज दिया। जो डॉक्टर फहीम गर्देजी हैं जो कि सदर हैं YDA की, उनसे जो हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि अब जो मामलात हैं वो हल की जानिब जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए हुकूमत से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और वो काफ़ी पुरुम्मीद दिखाई दी है कि मामलात जल्द हल हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया वकास हुसैन, आपने हमें अपडेट किया। इलाकाई खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान में टिड्डी दल आंधी की तरह आई। इसका लश्कर कई किलोमीटर खेतों को चट कर गया और फसलों को भी चट कर गया। सिंध के इलाके कमर शहादात कोट में टिड्डी दल का हमला, कपान, धान, सब्जियों और चारे की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। काश्तकारों का कहना है कि लाखों का बजट होने के बावजूद अभी तक स्प्रे नहीं कराया गया। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शबीर कंबो से। शबीर कंबो, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? पाकिस्तान में टिड्डी दल आंधी की तरह आई। इसका लश्कर कई किलोमीटर खेतों को पलक झपकते ही फसलों को चट कर गया। सिंध के इलाके कंबर शहादात कोट में टिड्डी दल का हमला, कपान, धान, सब्जियों और चारे की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। काश्तकारों का कहना है कि लाखों का बजट होने के बावजूद अभी तक स्प्रे नहीं कराया गया। किसान सारा दिन घरेलू खातीन और बच्चों के साथ फसलों के पहरे पे खड़े रहते हैं। मजीद जान लेते हैं शबीर कंबो से। शबीर कंबो, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, जिला कंबर शदादकोट में गुज़श्ता 3 माह से मुख्तलिफ टाइम पर टिड्डी दल के हमले जारी हैं। आज कंबर के इलाके वगन और गिरदोनवा के इलाकों में टिड्डी दल का एक बार फिर जो हमला हुआ है। सब्जी के बाग जिसमें भिंडी, बैंगन और धान की फसल के बीज समेत भैंसों के चारे और दीगर फसलों पर हमला कर दिया है, जिससे काश्तकारों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है और भी जो है नुकसान का खदशा लाहक है। जबकि महकमा ज़राअत को भी लाखों रुपए के बजट अदा होने के बावजूद भी अभी तक स्प्रे तक नहीं करवाया गया है पूरे डिस्ट्रिक्ट कंबर शदादकोट में। जबकि काश्तकारों का कहना है कि मुसलसल टिड्डी दल के हमले जारी हैं। जमीनों को उगाने के लिए किए गए। जी बहुत शुक्रिया शबीर कम्बो, आपने हमें अपडेट किया। नवाबशाह और एतराफ के इलाकों में टिड्डी दल हमलों से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। काजी अहमद शहर और एतराफ के देहातों में टिड्डी दल की तबाहकारियां जारी हैं। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनकी फौरी मदद की जाए। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान से। ज़ियाउर रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, काजी अहमद और शहर के अतराफ में कई देहात में जो टिड्डी दल ने हमला कर दिया है, जिसके बायस वहाँ लाखों रुपए की मालियत की खड़ी फसल जो है तबाह हो रही है। किसान और आबादकारों का मुतालबा है कि सिर्फ ऐलानात नहीं, बाकायदा इस पे मुहिम शुरू की जाए और इसको टिड्डी दल को कंट्रोल किया जाए इसके खात्मे के लिए। जी बहुत शुक्रिया ज़ियाउर रहमान, आपने हमें अपडेट किया। रिहाड़ी ज़राई इलाका होने के बावजूद आटा आवाम की पहुंच से दूर हो गया। इंतजामिया की खामोशी पर 20 किलो आटा का थैला 1050 रुपये में फरोख्त होने लगा। गंदम की कटाई से कबल 20 किलो आटे का बैग 805 में फरोख्त हो रहा था। शहरियों का कहना है कि रेट्स को कंट्रोल करना हुकूमत के बस में नहीं रहा। तमाम प्राइस कंट्रोल कंपनियां नाकाम हो चुकी हैं। आपको बता रहे हैं, रिहाड़ी ज़राई इलाका होने के बावजूद आटा आवाम की पहुंच से दूर हो गया। मानावाला में 26वें रोज भी पेट्रोल नायाब रहा और शहरी तेल के हसूल के लिए दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जिन एजेंसियों पर पेट्रोल दस्तयाब है वहां 150 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदनान सुहेल से। मोहम्मद अदनान, बताइएगा। आज 26वें रोज भी मानावाला और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में पेट्रोल की किल्लत और कमी देखने में आ रही है। लोग पेट्रोल की हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आपको मजीद ये भी बताता चलूं कि शहर के 90% पेट्रोल पंप बंद हैं और जिन पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल दस्तयाब है वो मोटरसाइकिलों को 50 रुपए का और गाड़ी मालकान को 500 रुपए तक दे रहे हैं। आपको मजीद ये भी बताता चलूं कि जो दुकानदार हजरात हैं और मिनी पेट्रोल पंप है उन पर पेट्रोल वाफर मकदार में मौजूद है, जहां से 100 से 150 रुपए फी लीटर के हिसाब से आप जितना मर्जी हासिल कर सकते हैं। अवाम ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि खुदारा पेट्रोल की इस मसनूई बहरान से हमारी जान छुड़ाई जाए और पेट्रोल की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए ताकि हम इस मुश्किल घड़ी में कुछ रसीफ हासिल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया अदनान, आपने हमें अपडेट किया। मुल्तान और इसके गिरदोनवाह में लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी उजीरन बना दी। देही इलाकों में 4 से 5 जबकि शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ शाहिद इमरान कुरैशी से मजीद जानते हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान और उसके गिरदो नवाह में जो है गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और शहरियों को जो है, ताजरों को और दफातर में काम करने वाले लोगों को जो है, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं क्या कहेंगे लोड शेडिंग के हवाले से। आपको पता है कि मुल्तान में हर 1 घंटे के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है उसका सिलसिला जारी है और एक लॉकडाउन है और मुल्तान में इंतहाई शिद्दत की 45-46 के करीब जो है वो शदीद गर्मी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। दुकानदार हजरात 7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं और 1-1 घंटे के लिए लाइट जा रही है, तो उसमें क्या होगा। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि महकमा हुकाम को नोटिस लेना चाहिए, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इसका नोटिस लेना चाहिए कि मुल्तान तो मशहूर है पूरी दुनिया में गर्मी के हवाले से, फिर ये लॉकडाउन और ऊपर से 7 बजे दुकानें बंद हो जाती है, उसमें भी 1 घंटा लाइट आ रही है और 1 घंटा लाइट जा रही है। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी। इनका यही कहना कि हर घंटे के बाद जो है 1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। देही इलाकों में जो है 4 से 5 घंटे और शहरी इलाकों में भी जो है 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग है। एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला वो जारी है। कई बार मैपको काम को इस बारे में आगाह भी किया गया है, मगर मैपको कान जो है इस बारे में कान नहीं धरती और इनको शदीद परेशानी का सामना है। इन्होंने आला हुकाम से जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी
फैसलाबाद में बिजली लोड शेडिंग का जिन एक बार फिर बेकाबू हो गया। कोरोना लॉकडाउन के बायस बेशतर सनतें बंद हैं। इसके बावजूद शहरी इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है, जिससे शहरी बिलबिला उठे। बिजली तकसीम कार कंपनी फेस्को मुरम्मत का बहाना बनाकर लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ा रही है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा फैसलाबाद सज्जाद अली, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में भी तवील दौरानिए की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। रहायशी इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली का ब्रेकडाउन देखने में आ रहा है। शहरी जो है वो गर्मी की वजह से बिलबिला उठे हैं। शहरियों का कहना है कि बिजली का इतना बड़ा ब्रेकडाउन पहले कभी देखने में नहीं आया। अब तो कोरोना वायरस की वजह से सन्नतें भी बंद हैं, इसके बावजूद बिजली का इतना बड़ा शॉर्टफॉल जो है वो शहरियों को परेशान किए हुए है। बच्चे, बड़े, बूढ़े और सब परेशान हैं इससे। उनका कहना है कि आला हुकाम इस चीज़ का फौरी नोटिस लें और महकमा फेस्को जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता हुए शहरियों को बिजली की फराहमी बिला तातुल फराहम करे। महकमा फेस्को जो है, जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि बिजली की लाइनों की मरम्मत का काम जारी है, जिस वजह से कुछ इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन देखने में आ रहा है। जैसे ही लाइनें मुरम्मत हो जाएंगी तो ये शिकायत आवाम की जो है इसको दूर कर दिया जाएगा। जी, बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाने पर मुल्क भर की तरह हंगू में भी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। हंगू में भी लोकल गवर्नमेंट टीएम में मुलाजमीन, पैरामेडिकल स्टाफ, क्लर्क्स और टीचर सड़कों पर निकल आए। हंगू मेन चौक से डीसी ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरा ने नारे लगाए कि तनख्वाहों में इजाफा और मुलाजमीन का इस्तेहसाल बंद करो। कोरोना के खिलाफ हम फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहे हैं। तनख्वाहें ना बढ़ाकर मुलाजमीन का इस्तेहसाल किया जा रहा है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में क्लर्क अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर निकल आए। सरकारी मुलाजमीन ने आज़ाद कश्मीर के बजट को मुस्तरद करते हुए असम्बली के सामने मुजाहरा करने का ऐलान कर दिया। ऑल आज़ाद कश्मीर क्लर्क्स एसोसिएशन की अपील पर आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज जारी है। मुलाजमीन ने मीरपुर प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया। शुरा ने अपनी तकरीर में बजट को मुलाजमीन कुछ करार दे दिया। उन्होंने कहा कि महंगाई के हिसाब से तनख्वाहों में इजाफा ना करके मुलाजमीन को मुश्किलात में धकेल दिया गया है। मुलाजमीन के नुमाइंदों ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर 25% तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान करे। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तलाश हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट publicnews.com।